लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पुरुषोत्तम रूपाला जी को मैं वर्षों से जानता हूँ। वो बहुत संजीदा व्यक्ति है। जो भाजपा के है ना वो डरते होंगे, हम नहीं डरते, हम राजपूत है, भाजपूत नहीं है। रास्ते में पूछा जाता है महिपाल सिंह तुम्हारे साथ तो नहीं है, अरे तुम्हें महिपाल सिंह से डर क्यों है इतना? कमल का फूल हमारी फूल, कमल का फूल हमारी फूल, कमल का फूल हमारी फूल। इनको ये एहसास कराना है कि हमारी बहनों के बारे में बोलने का मतलब क्या होता है। गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर उपजे विवाद के बाद अब गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राजपूत एकजुट हो गए हैं। 2 दिन पहले ही गुजरात के राजकोट के रतनपुर में अस्मिता महासम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में इन राज्यों के राजपूत समाज के लोग एकत्रित हुए और रूपाला के बयान को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। रूपाला को भाजपा से टिकट कटवाने की मुख्य मांग की जा रही है। इसके अलावा क्षत्रिय राजपूत समाज भाजपा के प्रति भी असंतोष ही आक्रोशित हैं। राजपूत समाज के लोगों को टिकट नहीं देने व अन्य लोगों को टिकट देने को लेकर भी अलग अलग जगहों पर पहले से विरोध उतर रहे हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इस तरह की मिली-जुली कई तरह की शिकायतें हैं। उसको लेकर अस्मिता महासम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें मुख्य मुद्दा रहा पुरुषोत्तम रूपाला का भाजपा से टिकट कटवाना। इसके तहत इस महासम्मेलन में मुख्य रूप से राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों ने एक मत से चेतावनी दी। 19 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 19 अप्रैल तक भाजपा रूपाला का टिकट नहीं काटती हैं तो एक बड़ा निर्णय ले सकती हैं। गुजरात के प्रत्येक विधानसभा में भी राजपूत समाज का एक एक प्रत्याशी मैदान में उतारने का बड़ा निर्णय भी हुआ है। यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा बता दें कि राजस्थान के मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा व आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजपूत समाज के लोग संकल्प ले रहे हैं, भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं, भाजपा को वोट नहीं देने का संकल्प भी ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए गुजरात के रतनपुर में आयोजित अस्मिता महासम्मेलन के दौरान श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने किस तरह की शपथ राजपूतों को दिलाई थी, सुनिए आप। हम सब मां भगवती की कसम खाकर जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं कटा हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं घूमेंगे। अगर फिर भी टिकट नहीं कटा तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। मंजूर है नहीं है, मंजूर है नहीं है, मन से बोला है नहीं, भगवती की कसम। ऐसा नहीं है कि महिपाल सिंह ने जबरदस्ती आरोप करा दिया, ऐसा तो नहीं है, पक्का नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से राजपूत क्षत्रिय राज समाज को उन्होंने एकजुट होने का आह्वान किया और भाजपा का बहिष्कार करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर रूपाला का टिकट नहीं कटता है तो क्षत्रिय राजपूत समाज एकजुट रहेगा और भाजपा को वोट नहीं देगा। इस तरह का ऐलान 5-6 राज्यों के राजपूत समाज एकजुट होकर किया। मुख्य रूप में गुजरात के साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के राजपूत समाज के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। अब देखिए किस तरह से इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी बड़ी चुटकी ली जा रही है। हाल ही में ललन टॉप का एक इंटरव्यू लिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान में उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसमें उन्होंने सवाल किया गुजरात के रूपाला के बयान को लेकर। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मेरे को नहीं पता है,
कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कहाँ विरोध हो रहा है, ये एक बड़ी ही राजपूत समाज को धक्का देने वाली बात है। सुनिए आप कि आखिर इस इंटरव्यू में ललन टॉप द्वारा क्या सवाल किया गया था और उन्होंने क्या जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने वहाँ पे गुजरात में बयान दिया और उसका फायदा जो है उससे राजपूत नाराज है और राजपूतों का वोट मुझे मिलेगा। और दूसरी चीज, एक राज शेखावत है, उनकी पगड़ी उछाली गई, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो आई डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, पर मैं टीवी में इन चीजों को देखता हूँ, ना मुझे आजकल फुर्सत है कि मैं ये सब चीजें देखूं। मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि पुरुषोत्तम रुपाला जी को मैं वर्षों से जानता हूँ। वो बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। अच्छा। उन्होंने इस तरह की कोई गैर जिम्मेदार टिप्पणी इंटेंशनली की हो, इसकी कोई संभावना ही नहीं है, मैं मानता नहीं। और राजपूत किसको कितना मत देगा ये तो 4 जून को सबके सामने आ जाएगा, तब तक इंतजार करते हैं। अच्छा, तो आपने देखा किस तरह से शेखावत का बयान इस घटनाक्रम को लेकर था। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, संकल्प ले रहे हैं भाजपा को वोट नहीं देने का। दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है और इसके पास में चित्तौड़ की है, जहां पर रुपाला के पुतले का दहन करके पुतला जलाते हुए आक्रोश जताया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें भीलवाड़ा के राजपूत समाज, चित्तौड़गढ़ के राजपूत समाज किस तरह से आक्रोशित हैं, वो भी तस्वीरें आप देखिए लाइव। बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं दिलाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा राजपूत समाज को नीचे दिखाने का काम किया है। इसलिए राजपूत समाज शपथ लेते हैं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोकसभा क्षेत्र में वोट नहीं देंगे और नहीं दिलाएंगे, वोट नहीं देंगे और नहीं दिलाएंगे। हमारी भूल, हमारी भूल, हमारी भूल। पुरुषोत्तम रुपाला मुर्दाबाद, पुरुषोत्तम रुपाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा राजपूतों का नाम रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजपूतों का नाम रहेगा। नारी शक्ति के सम्मान में राजपूत मैदान में, नारी शक्ति के सम्मान में राजपूत मैदान में। कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सब यहाँ एक भाजपा का नेता है जिसके बयान के विरोध में उपस्थित हुए हैं, पर महिपाल दादा का मेरे पास फोन आया कि तुम्हें कुछ मालूम है कि नहीं है। मैंने कहा आप आदेश करो, आप जहां आदेश करोगे हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। दादा का आदेश आया, हमने मध्य प्रदेश से हमारी गाड़ी रवाना करी। रास्ते में ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम किसी आतंकी संगठन के साथ जा रहे हैं। रास्ते में पूछा जाता है महिपाल सिंह तुम्हारे साथ तो नहीं है। अरे तुम्हें महिपाल सिंह से डर क्यों है इतना? जब तुम्हारे नेताओं के मुंह में लगाम नहीं लगेगी तो हमारे भाई हाथ तो उठाएंगे। इनने तो खाली चेताया है तुमको। जवाबदारी आप और हमारी है कि जब भी ये नेता गांव में वोट मांगने आए तो बिना इलाज के नहीं जाए। इनको ये एहसास कराना है, इनको ये एहसास कराना है कि हमारी बहनों के बारे में बोलने का मतलब क्या होता है। जिस दिन रक्षाबंधन पे हम राखी बंधवाते हैं ना, उसी दिन वचन देते हैं कि तुम्हारी रक्षा हमारी जवाबदारी है। तो उस वचन को नहीं भूलेंगे। भूलेंगे क्या उस वचन को? तो पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों के बारे में बोला है, उनकी बहनों के बारे में बोला है, ना कि एक राजपूत के बारे में या खाली गुजरात के बारे में बोला है। तो आप अकेले की जवाबदारी नहीं है। और भाजपा से
जो भाजपा के है ना वो डरते होंगे, हम नहीं डरते, हम राजपूत है, भाजपूत नहीं है। और एक और चीज, बहुत सारे राजपूत भाजपूत बनके भाजपा का काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो रूपाला जी की बात से सहमत है और उनके बाप दादाओं ने बेटियां दी होगी, हमारे बाप दादाओं ने नहीं दी है, हम लड़ रहे हैं। और जिनके बाप दादाओं ने बेटियां दी है वो करो गुलामी, हमारे बाप दादाओं ने तो बलिदान दिए, हम लड़ेंगे। तो आपने देखा गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के 23 मार्च को यह बयान जारी हुआ था विवादित। उसके बाद लगातार अब तक गुजरात के बाद इस विरोध प्रदर्शन आक्रोश की आग राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। इसके अलावा भी अन्य राज्यों में भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया हो रही हैं, भाजपा की किरकिरी हो रही हैं, लेकिन अब तक न तो भाजपा ने रूपाला का टिकट काटा है और न ही भाजपा द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। हालांकि रूपाला ने जरूर इस घटनाक्रम को लेकर माफ़ी मांगी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चुनाव आयोग द्वारा भी जवाब मांगा गया, जिला कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। इस तरह चुनाव आयोग ने भी रूपाला के बयान को क्लीन चिट दे दी। लेकिन राजपूत समाज इस बात पर अड़ा है कि रूपाला एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज की बुराई कैसे कर सकता है, किस तरह से इस तरह के गंभीर आरोप लगा सकता है। और इसी मांग को लेकर रूपाला के टिकट की काटने की मांग भाजपा से की जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा गुजरात में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र तक किस तरह से राजपूत समाज एकजुट हुआ है, क्या कुछ अगला प्लान रहेगा। 19 अप्रैल तक का जो अल्टीमेटम दिया है उस पर भाजपा क्या एक्शन लेती है, एक्शन नहीं लेती हैं अगर, तो राजपूत समाज का अगला कदम क्या रहेगा वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।